Jai Hind everyone. This news is about Unified Lending Interface by the RBI. अब एक्चुअली ये चीज़ ऐसी होती है, RBI से रिलेटेड न्यूज़, इनके बारे में तुमको पता होना चाहिए कि एक्चुअली है क्या, ये क्यों लाया है, रीजंस, इशू, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़. फर्स्ट थिंग, एक एक वर्ड को हाफ ऑफ इसमें समझाता हूँ ठीक से. यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, ये 3 वर्ड है बाय RBI. सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं. यूनिफाइड मतलब क्या? अलग अलग चीज़ें हैं, इनको एक साथ लाना, इसको कहते हैं यूनिफाइड. तुमने नाम सुना होगा यूनाइटेड इंडिया. अलग अलग स्टेट्स है, इन स्टेट्स को एक नेशन का नाम दिया यूनाइटेड इंडिया. वैसे यूनिफाइड. लेंडिंग मतलब क्या? लोन्स, बोरोविंग, बैंकिंग फैसिलिटी, ठीक है, कर्जा देना वगैरह. इंटरफेस, इंटरफेस में 2 वर्ड है, इंटरफेस्ड. इंटर मतलब क्या? एक चीज़ से दूसरे चीज़ में जाना. इंटर मैरिजेस नाम सुना होगा, इजीली बताता हूँ. इंटर मैरिजेस एक रीजन से या एक कास्ट से दूसरे कास्ट में मैरिज करना, ठीक है, एक कास्ट से दूसरे कास्ट में मैरिज करना, इंटर कास्ट मैरिज. वैसे इंटरफेस मतलब क्या? एक फेज से निकलना है और दूसरे फेज में जाना है, तो ये इंटरफेस. ऐसे बहुत सारे फेसेस होंगे, है ना, ऐसे बहुत सारे फेसेस होंगे. बोरोविंग के, इसको यहाँ से बोरो करना है, 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 इसको यहाँ पे पैसे देने हैं, इसको यहाँ पे पैसे देने हैं. अब इसको अगर यहाँ पे पैसे देने हैं तो इसको अलग एग्रीमेंट करना पड़ेगा, इसको यहाँ से अलग इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी. तो ये सारी की सारी चीज़ें एक ही इसमें आ जाए, एक ही अंडर काम करे, इसको कहते हैं यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस. यहाँ के यहाँ पे अंडर काम करना. ओके, फिर से एक बार बताता हूँ. लेंडिंग, इसको बोरो करने हैं पैसे, इसको यहाँ से करने हैं, इसको यहाँ से भी करने हैं. ओके, इंटरफेस मतलब क्या? इसने यहाँ से पैसे बोरो किए तो इसको भी डॉक्यूमेंट चाहिए कुछ ना कुछ इससे, कोलैटरल की तरह, ठीक है. लेंडिंग कर रहे हैं लेकिन इंटरफेस कर रहे हैं. ओके, अब ये सब चीज़ों को एक साथ लाना, इसको कहते हैं यूनिफाइड. ये लाया है RBI ने. क्या करना चाहता है RBI? रिवोल्यूशनाइज क्रेडिट एक्सेस, है ना, क्रेडिट पैसे दे रहा है, क्रेडिट मतलब पैसे, एक्सेस करना, इजीली पैसे मिलने चाहिए इनको. स्ट्रीमलाइनिंग, कैसे एक्सेस करेंगे पैसे? बाय स्ट्रीमलाइनिंग डेटा इंटीग्रेशन फॉर सीमलेस लेंडिंग. तुम्हें कहीं से गाड़ी लेनी है, 2 व्हीलर. वो 2 व्हीलर अगर तुमको लोन पे लेनी है ना, इंस्टॉलमेंट्स में, तो तुम कुछ ना कुछ कोलैटरल देते हो. अब कोलैटरल देने के साथ साथ तुम्हें तुम्हारा आई कार्ड, तुम्हारा आधार कार्ड, तुम्हारा पैन कार्ड, राशन कार्ड, जो जितना भी जो होता है डॉक्यूमेंट, सब देना पड़ता है, ठीक है. अब हो सकता है ये तुम थर्ड टाइम ले रहे हो, ये जो गाड़ी ले रहे हो थर्ड टाइम ले रहे हो. इसके पहले तुमने एक 4 व्हीलर ली है जो 2014 में ली थी, ये तुम अभी 2024 में ले रहे हो. तो जब 4 व्हीलर के टाइम पे तुमने डॉक्यूमेंट दिए होंगे, ये डॉक्यूमेंट पहले से ही इनके पास है, कंपनीज के पास है. अब ये कंपनी क्या करेगी, RBI क्या बोलेगी, एक इंटरफेस बनाओ, एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ, ये डॉक्यूमेंट इसमें ही चले जाए, ताकि जब ये थर्ड टाइम भी गाड़ी ले रहा है तो इनको ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है. ये पहले ही डॉक्यूमेंट दिए हैं. इसने ये जब गाड़ी ली होगी, ये गाड़ी लेने के टाइम पे इसने कुछ लोन लिया होगा, क्या वो गाड़ी के लोन इंस्टॉलमेंट इसने ठीक से भरे, इसने ठीक से रीपेमेंट किया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? ये सारा का सारा डेटा एक एप्लीकेशन में होगा
और ये एप्लीकेशन जब भी ये इंसान चाहे, ये कंपनी चाहे, देख सकते हैं कि क्या हम इसको लोन दे पाएंगे, क्या ये लोन वापस दे सकता है, हमको रीपे कर सकता है। ऐसा तो नहीं पैसे लेके भाग जाएगा विजय माल्या की तरह, समझा। तो इसको कहते हैं कि सारा सारा डेटा एक जगह पे लाना, और ये जो लेंडिंग है, ये जो बोरोविंग है, ये सारा इजी करना, स्ट्रीमलाइनिंग। ओके, तो इनिशिएटिव एक ही है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए। किसी को लोन चाहिए, जल्दी पैसे चाहिए, तो उसको ज़्यादा देर ना लगे। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे फार्मर्स, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। नेक्स्ट, इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है। पहली टर्मिनोलॉजी ये है इसमें कि यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। क्या करना चाहता है ये, आरबीआई ने डिज़ाइन किया है ताकि ये जो लेंडिंग प्रोसेस होती है, कि आज गाड़ी तुम देखो, अभी गाड़ियाँ वगैरह लेते हो तुम, पहले गाड़ी लेने के लिए 7-8 दिन पहले से ही तैयारी करनी पड़ती थी। अभी सीधा है, 3 बजे जाओ, 3:15 पे तुम्हारी गाड़ी रेडी। तो ये है इंटरफेस कि लेंडिंग प्रोसेस। तुम्हें लोन भी वैसा ही है कि आओ अपना सोना दो, हम इंटरफेस भी चेक करेंगे कि तुमने इससे पहले कोई कर्ज़ा लिया है तो क्या तुमने ठीक से वापस किया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है तुम अच्छे हो, ये लो पैसे। वो तुमने नाम सुना होगा, ब्लॉक लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, है ना। कंपनीज ब्लैक लिस्ट में डाल देती है कि इस इंसान को फिर से लोन ना दिया जाए। अगर तुमने लोन ठीक से पे नहीं किया तो वो तुमको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। अगली बार जब भी लोन लोगे, वो कोई सी भी कंपनी तुमको लोन नहीं देगी क्योंकि तुमने रीपेमेंट ही नहीं किया। ओके, नेक्स्ट, लेंडिंग प्रोसेस, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा सोर्सेस। ये जो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा है, ये सारा एक ही यूनिफाइड सिस्टम में डालेंगे। इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होगा लेंडर के लिए, टू एनहांस क्रेडिट, जो भी तुमको पैसे दे रहा है उसको पता होना चाहिए ना कि तुम्हारे पास जो पैसे तुम दे रहे हो, क्या तुम ठीक से वापस कर पाओगे कि नहीं उसको। तो ये है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। फिर है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये क्या होगा, एक प्रोटोकॉल होगा, एक टूल होगा जो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को, समझो श्रीराम फाइनेंस है, म्यूचुअल फाइनेंस है, एलआईसी है, इनसे तुमने लोन वगैरह कुछ लिया है, ये एक सॉफ्टवेयर होगा, ये पूरा का पूरा डेटा वहाँ पे चला जाएगा। और ये डेटा को कोई तीसरा अगर दे रहा है लोन, तो ये डेटा वो एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट, ये प्ले एंड प्लग अप्रोच फॉलो करेंगे। प्ले एंड प्लग मतलब क्या, प्ले एंड प्लग एक इजी एग्जांपल बताता हूँ मैं तुमको। तुम्हारे पास मोबाइल है, मोबाइल में तुमको गाना सुनना है। अब पुराने ज़माने में क्या होता था कि वो लाउड स्पीकर पे, मतलब स्पीकर से, मोबाइल के स्पीकर से सुनते थे। अभी क्या है, तुमको गाना सुनना है, मूवी देखनी है, यहाँ पे एक छोटा सा कॉर्ड का ये होगा, अपना ईयरफोन का कॉर्ड डालो यहाँ पे और इजीली प्ले कर लो सॉन्ग, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं। मतलब कॉर्ड लेना है, यहाँ पे डालना है, प्ले एंड प्लग, यहाँ पे प्लग करना है और प्ले करना है। वीडियो गेम्स, स्क्रीन होगी, वहाँ पे तुम्हारा रिमोट दिया जाएगा, इसको यहाँ पे प्लग करो और प्ले करो। प्ले एंड प्लग मतलब क्या, कोई भी कंपनी को अगर लेंड करना है, कर्जा देना है, तो यहाँ पे आओ इस सॉफ्टवेयर में, यहाँ से डेटा लो और तुमको फिर सोचो तुमको देना है या नहीं। ओके, नेक्स्ट, मतलब ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे एफर्टलेसली एक्सेस कर पाएंगे ये जो डेटा होगा जिसको भी पैसे देना है। ये जो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती थी पहले, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, अभी नहीं रहेंगे। कंसेंट बेस्ड सिस्टम, पहले ये बताएंगे कि एक्चुअली जो कंपनीज इनका डेटा ले रही है, जिसको भी पैसे चाहिए, क्या वो सच में लेना चाहती है, क्या सच में वो जो कंज्यूमर है उसका डेटा देना चाहता है। तो ये कंसेंट के हिसाब से होता है, बेस्ड ऑन कंसेंट। अगर वो चाहे तो एक्सप्लिसिटली ना भी कह सकता है उस डेटा को, ताकि शेयर और एक्सेस ना कर पाए डेटा। ठीक है, तो ये कंसेंट बेस्ड मॉडल होगा। बोरोवर्स डेटा प्राइवेसी इज़ रिस्पेक्टेड, ये कह रही है आरबीआई। जब भी ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन एक कंपनी से दूसरी कंपनी के पास जाएगी, डेटा प्राइवेसी
रिस्पेक्ट की जाएगी बोरोवर की। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इसके लिए क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, है ना। यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, इंडिया में पहले से ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया ये प्रोग्राम शुरू है, जनधन, आधार, मोबाइल, ये सब प्रोग्राम शुरू है। डिजिटल इंडिया का ही पार्ट है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, ओके, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या, कि हर एक सेक्शन का सोसाइटी का हर एक इंसान फाइनेंशियली, जैसे कि जनधन योजना क्या करते हैं, हर इंसान को अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट पैसे डालेगी, ठीक है। अब इससे होगा क्या, कि हर इंसान बैंकिंग सिस्टम से अवेयर होगा, मतलब अब किसी को भी पैसे चाहिए तो सीधा गवर्नमेंट डाल सकती है उनके अकाउंट में। फाइनेंशियल इंक्लूजन इसको कहते हैं, फाइनेंस इंक्लूड करना किसी के लाइफ में, और वो कैसे होगा, बैंकिंग थ्रू ही, ओके। नेक्स्ट, क्रेडिट अंडरराइटिंग। अब ये क्या होता है, ये होता है बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस, कि जो लोन उसने पहले लिया है वो लोन चुकाते वक्त क्या वो ठीक से हर महीने में ठीक से पैसे भर रहा था, उसने कोई वहाँ पे इलीगल काम तो नहीं किया, उसने प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की पेमेंट वापस करते वक्त। ये है क्रेडिट अंडरराइटिंग, ओके। क्रेडिट तो मिला है लेकिन कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं की इसने, कि 2024 का महीना, 2024 का साल इसने पेमेंट करना था 2025 तक, इसका पेमेंट शुरू रहा 2027 तक, ओके। तो ऐसा कोई डिफ़ॉल्टर तो नहीं है। तो फास्टर डिसीजन मेकिंग के लिए ये क्रेडिट अंडरराइटिंग होता है, ताकि मोर एक्यूरेट तरीके से एसेस कर सके ये डिजिटल कंज्यूमर डेटा को लेंडिंग कंपनी। नेक्स्ट, पोटेंशियल क्या है इसका, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ऑब्वियसली क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी तो होगी ही, क्रेडिट एक्सेस कर पाएंगे रूरल एरियाज या स्मॉल बिजनेसेस सच एज MSMEs। क्रेडिट बहुत जल्दी एक्सेस कर पाएंगी, अगर कर्ज़ा जल्दी ले पाएंगी, कोई दुकानदार है उसको क्रेडिट चाहिए, उसने पहले लिया था लोन, अभी उसको फिर से चाहिए, तो उसका डेटा देख के कंपनी उसको जल्दी दे सकती है, उसका क्रेडिट हिस्ट्री देख के। लोन प्रोसेसिंग जो होता था पहले 7-8 दिन लगते थे, अभी स्ट्रीमलाइन कर देंगे उसको, सारा डेटा एक ही जगह पे और कोई भी कंपनी उसको देख सकती है अकॉर्डिंग टू कंसेंट ऑफ बोरोवर। तो क्विकर लोन अप्रूवल होंगे इनके। कॉस्ट एफिशिएंसी फॉर लेंडर, तुम देखो जो चीज़ को पहले 7-8 लोग मिलके देखते थे कि ये कंज्यूमर ठीक है, इसको देना चाहिए नहीं, अभी बस वो सॉफ्टवेयर देखेगा, उसमें उसका नाम डालो और देखो क्या वो उसने ठीक से पैसे भरे हैं, ब्लैक लिस्ट में तो नहीं है, बस लोन दे दो। अंडरस्टैंड। तो ये जो 7-8 लोगों का काम है ये जल्दी हो जाएगा, और फाइनेंशियल कंपनीज को भी ये एक जो एक्सटेंसिव पेपर वर्क वो करते थे वो मिनिमाइज हो जाएगा उनका। फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि यही ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुमको अगर कुछ भी चीज़ कहीं पे डेवलप करनी है तो उसके लिए पैसे लगते ही हैं, और पैसे लेने के लिए तुम जाते हो बैंक्स के पास, और बैंक्स अगर वक्त लगाए उस चीज़ को तो डेवलपमेंट भी वक्त से होगी। तो इसीलिए यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस इन्होंने लाया है। इनोवेशन और कंपटीशन, ऑब्वियसली जो फिनटेक कंपनीज है, मतलब क्या, फाइनेंशियल का टेक्नोलॉजीज, फाइनेंस टेक्नोलॉजी, ये हमको लानी ही पड़ेगी। फाइनेंस टेक्नोलॉजीज पहले कैसे होता था, कोई शुगर का पेशेंट है, शुगर के पेशेंट को 7-8 दिन लगते थे उसका शुगर की रिपोर्ट मिलने के लिए। फ़ोटोग्राफ वाले के पास जाओ तो वो फ़ोटोग्राफ हमको 10-12 दिन लगते थे कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। अभी वैसा नहीं है, तुमको मूवी देखनी रहती थी तो तुमको थिएटर में जाना पड़ता था। अभी वैसा नहीं है,
अभी कोई गांव में भी रह के नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले सकता है, फोटोग्राफ भी तुमको 1 मिनट में मिल जाता है। अंडरस्टैंड? वैसे ही फिनटेक कंपनीज़ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। रिस्क मैनेजमेंट, विजय माल्या से केसेस होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं कि पैसे वापस नहीं आते हैं। तो ये जो रिस्क मैनेजमेंट है, ये लोन देने के टाइम पे ही फाइनेंस कंपनीज को पता चल जाता है। ठीक है, क्योंकि रियल टाइम डेटा होता है वहाँ पे, हर वक्त का डेटा होता है कि कंज्यूमर ने कब पैसे दिए कब नहीं दिए, इसके हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं। इश्यूज़ क्या है इसके साथ? पहला इशू तो है ऑब्वियसली डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का, कि एक्चुअली ये जो हम यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस ला रहे हैं, क्या एक्चुअली ये डेटा हमारा सिक्योर कर पाएगा, है ना? आधार कार्ड के टाइम पे भी वही बोला था कि हमारा डेटा, लेकिन ब्रीच हुआ ना। तो ये एक चीज़ है, इसीलिए हमको एकदम स्ट्रिंजेंट डेटा प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स लाने पड़ेंगे, अनऑथोराइज इंसान एक्सेस ना कर पाए। ताकि टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ही। यहाँ की इंडिया की डिजिटल लिटरेसी बहुत कम है। इनको लगता है हम इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, डिजिटल लिटरेसी एक अलग चीज़ होती है। किसको तुम हर एप्लीकेशन को पढ़ के, उसको समझ के, उसको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, क्या इम्बाइब कर रहे हो, ये सब को कहते हैं डिजिटल लिटरेसी। नेक्स्ट, तो डिजिटल लिटरेसी एक बड़ा इशू है हमारा। इंटरऑपरेबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ये जो ऑपरेट करेंगे एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, दूसरे कंपनी से तीसरी कंपनी में, क्या ये इंटरऑपरेबिलिटी, क्या इससे जो डेटा इंटीग्रेट करने वाले हैं बैंक्स, एनबीएफसी, फिनटेक कंपनी के साथ, इनको ऑब्वियसली एक अपना सिस्टम बनाना चाहिए, है ना? अब ये जो अपना सिस्टम, आरबीआई कह रही है कि अपना अपना एक सिस्टम बनाओ। अभी अपना सिस्टम बनाने की इसमें ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है कि सारे के सारे बैंकिंग कंपनी एक साथ आके ये अपना इंटरफेस बनाओ। तो ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, यहाँ पे आरबीआई को ही आगे आना पड़ेगा। ट्रेनिंग देनी पड़ेगी बोरोवर्स को, इंस्टीट्यूट्स को, स्टेक होल्डर्स को, ये टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने के लिए। कॉस्ट और मेंटेनेंस, कि इसका कॉस्ट और मेंटेनेंस कौन देगा, ये एक इशू है। क्या ये कॉस्ट ऐसा तो नहीं है कि जो बोरो कर रहा है ना, कि जो 1 लाख का लोन ले रहा है उस पर और 5 रुपये लगा दो, किसके लिए? ये यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस एक्सेस करने के लिए। ये सारा कॉस्ट कौन देगा? क्या बोरोवर देगा? क्या वो कंपनीज देगी वो मेंटेन करने के लिए? ये जो रेगुलेट करेंगे इनका रोल क्या होगा? तो आरबीआई को ये डिबेट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये रेगुलेट कौन करेगा इंटरफेस। ये इनिशिएटिव को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जो वो कह रहा है कि जो पहले से ही लोन वगैरह शुरू है, लोन देना शुरू है, उसको ही इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर ये नया प्लेटफॉर्म लाने से अच्छा है इसको ही इम्प्रूव कर दो। ये एक डिबेट है। अब वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड तो यही है कि डेटा प्राइवेसी को, सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करो, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इंटर ऑपरेबिलिटी और स्टैंडर्डाइजेशन, जो इंटर ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे कि तुम यही काम कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, डेटा का तुम वायलेट नहीं कर सकते, जैसे टिकटॉक ने किया था, डेटा बेच रहा था। तो ये कंपनीज के साथ हमें थोड़ा समझ के डील करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, कंपनीज़ को उनके जो एम्प्लॉयज़ है उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी एडॉप्शन के लिए। ओके, फ्रेमवर्क ओवरसाइट, आरबीआई को एक ड्राफ्ट लाना पड़ेगा, एक फ्रेमवर्क लाना पड़ेगा, तुमको ऐसे ही काम करना पड़ेगा। जो सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस है उनके लिए मेंटेनेंस, उनका अप्रोच, इनोवेशन, ताकि आरबीआई पे पहले ही बहुत ज़्यादा बर्डन है और ये बर्डन लेना मतलब और प्रॉब्लम क्रिएट करना। ये एक चीज़ है।
कंक्लूजन में इतना ही है कि जितना भी हम ऑब्वियसली इंडिया डिजिटल इंडिया बनने वाला है, ये चैलेंजेस, डेटा प्राइवेसी तो चैलेंज रहेगा ही हमेशा जब तक डिजिटल इंडिया है, जब तक डिजिटल ये सब चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक चैलेंज रहेगा। इसको हमको मोर एफिशिएंट इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा और ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा, तभी जाके लोग इस पर इन्वेस्ट करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। सो दिस इज़ द न्यूज़ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।